मनुष्य के जीवन को यदि आप गौर से देखिए तो हर मनुष्य के मन में एक अशोक बसता है, हर मनुष्य के भीतर एक सिकंदर बसता है। मनुष्य जब जवान होता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं सारे संसार को जीत लूं। जब वो धन कमाने की यात्रा पे निकलता है तो ऐसा सोचता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा धन हो, इतना ज़्यादा धन हो कि सारी दुनिया मेरे सामने नतमस्तक हो जाए। जब वो पद की यात्रा पे निकलता है तो चाहता है कि मेरे पास ऊंचे से ऊंचा पद हो, बड़े से बड़ा पद हो, इतना ऊंचा उठ जाऊं कि लोग मुझे देखें तो उनकी आंखें चौंधी आ जाएं। अर्थात वो सबसे ऊंचा उठ जाना चाहता है, वो सबसे शक्तिशाली हो जाना चाहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मनुष्य सबसे आगे निकल जाना चाहता है? कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने पूछा कि आदमी ये जो धन कमाने की यात्रा पे निकलता है, धन संपत्ति बटोरने लगता है, उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आदमी धन कमाने के पीछे जाता है? क्यों आदमी पद कमाने के पीछे जाता है? क्यों आदमी चाहता है कि दुनिया में मेरा हर कहीं नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है, उसे समझिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आदमी प्रारंभ से ही अपने बनाने वाले को ढूंढ रहा है। जिसने बना के फेंक दिया है उसे संसार में, इस दुखमय संसार में, आदमी उसे ढूंढ रहा है। आदमी अपने सर्विस देने वाले को ढूंढ रहा है। जिसने इस मशीन को बना दिया है, जिस कारीगर ने, उसे ढूंढ रहा है कि भैया इसमें डिफेक्ट है। ये दुखी हो जाता है, ये परेशान हो जाता है, ये कभी कभी विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, ये कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। तो तुम्ही ने तो बनाया है, जब तक तुम मिलोगे नहीं इसकी तकलीफें दूर कैसे होंगी? जब तक तुम मिलोगे नहीं इसकी सर्विस कैसे होगी? इसमें जो भी खराबी आ गई है उसे ठीक कैसे किया जाएगा? तो हर आदमी चाहे अनचाहे ढूंढ रहा है ईश्वर को, ढूंढ रहा है अपने बनाने वाले को। ईश्वर के 3 गुण कहे जाते हैं, आपने सुना होगा ना। आप कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा गुण क्या है? आप कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, अर्थात वो सब जानता है, उसके पास सारा ज्ञान है। और तीसरा गुण क्या है? सर्वव्यापी है, वो हर कहीं है, हर जगह है। तो मूल रूप से आप देखिएगा तो आदमी के जीवन में यही 3 लालसाएं हैं जो सबसे बड़ी हैं। पहली, धन की इच्छा। आदमी चाहता है कि मेरे पास धन हो जाए और बहुत सारा हो जाए, सबसे ज़्यादा हो जाए। हर आदमी धन के पीछे जाता है। इसके पीछे कौन सी चाहत छुपी है? इसके पीछे एक चाहत छुपी है सर्वशक्तिमान हो जाने की। जब भी आपके पास धन आता है, किसी भी व्यक्ति के पास धन आता है, तो वो धन शक्ति का एहसास दिलाता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति शक्तिमान होता हुआ मालूम होता है। चाहे वो कितना ही अनपढ़ हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, लेकिन अगर धन बढ़ने लगे तो उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। जितना ही अधिक धन बढ़ेगा उतनी ही अधिक शक्ति बढ़ेगी। तो आदमी धन कमा के अंततः शक्ति को बढ़ाना चाहता है। और शक्ति को क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हो जाना चाहता है। अपने जीवन में ईश्वर का जो वो गुण था सर्वशक्तिमान वाला, उसको उतार लेना चाहता है। अर्थात धन के माध्यम से वो ईश्वर से निकटता चाहता है। वो चाहता है कि मेरी शक्ति बढ़ जाए और शक्ति बढ़ने के कारण मेरे भीतर ऐश्वर्य आ जाए, ईश्वर का गुण आ जाए, मैं ईश्वर के निकट हो जाऊं। इसलिए वो धन के पीछे जा रहा है। उसको भी पता नहीं है कि ये मूल बात क्या है, क्यों धन की लालसा पकड़ती है। लालसा ईश्वर की है, लेकिन धन के माध्यम से वो पहुंचना चाहता है ईश्वर तक, ये उसको बात पता नहीं है। दूसरा कारण मैंने कहा कि ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, वो सभी कुछ जानता है। दुनिया में आप देखेंगे कि पहले तरह के लोग जो होते हैं वो धन के पीछे जाते हैं, दूसरे तरह के लोग जो हैं वो ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को इतना ज्ञानी बना लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान आ जाए। आज हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट माने दुनिया का सारा ज्ञान। तो आदमी ने ये जो इंटरनेट खोजा है, ये जो गूगल खोजा है, ये खोज बताती है कि आदमी सर्वज्ञ हो जाना चाहता है, वो सब कुछ जान लेना चाहता है। अर्थात
सब कुछ जान के वो ईश्वर से अपनी निकटता कर लेना चाहता है। सर्वज्ञ जो गुण है वो ईश्वर का गुण है, तो ज्ञान के माध्यम से वो ईश्वर के निकट जाना चाह रहा है। तो ज्ञान की खोज भी ईश्वर की ही खोज है। और तीसरा कारण मैंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तीसरे तरह के लोग जो हैं दुनिया में, जो यश खोज रहे हैं, यश माने मेरा नाम हो जाए, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वो क्या चाहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम फैल जाए। इसका मतलब मैं हर कहीं उपस्थित हो जाऊं, हर जगह मेरे ही चर्चे हों, है ना। भारत में मेरे चर्चे हों, अमेरिका में मेरे चर्चे हों, पूरी दुनिया में मेरे चर्चे हों, अर्थात मैं हर कहीं उपस्थित रहूं, है ना। तो ये 3 गुण जो हैं ईश्वर के, वही मौलिक रूप से मनुष्य की 3 खोजें हैं। अब आपने देखा कि कितने सूक्ष्म ढंग से आदमी जो है वो खोज रहा है अपने जीवन में ईश्वर को ही, लेकिन उसे पता नहीं है। पता नहीं है इसलिए गलत माध्यमों से खोजता है, गलत माध्यमों से खोजता है। धन की बात मैंने की तो ये ठीक बात है कि एक आदमी के पास दुनिया का सारा धन आ जाए तो वो सर्वशक्तिमान हो जाए, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है? क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है कि किसी भी एक मनुष्य के पास दुनिया का सारा धन आ जाए? ये तो संभव ही नहीं है ना। आप देखते हैं हर साल दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची बनती है। कभी बिल गेट्स नंबर 1 हुआ करते थे, है ना, तो कभी जेफ बेजोस हो जाते हैं, तो कभी जुकरबर्ग हो जाते हैं, तो कभी कोई तो कभी कोई। ये सूची जो है वो हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहती, सूची बदलती रहती है। कोई भी अमीर जो सबसे अमीर होता है दुनिया का, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल रहता है, उसके बाद खिसक जाता है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 20वें नंबर पे आ जाता है, धन घटने लगता है उसका। एक सीमा है धन की, उस सीमा से ज़्यादा आप अपने पास धन बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह से ज्ञान को बढ़ाने की भी एक सीमा है। आपकी ये जो खोपड़ी है, इसमें अनलिमिटेड चीज़ें नहीं ठूसी जा सकती, उसकी सीमा है। जैसे मेमोरी कार्ड होती है ना, जैसे पेन ड्राइव होता है ना, उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं ठूसी जा सकती। ये ठीक बात है कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसकी सीमा बहुत ज़्यादा है। हर दिन करीब करीब 70 GB डाटा इसमें जाता है बाहर से, आँखों से, कानों से, जो कुछ भी आप छूते हैं, सारा का सारा डाटा जो है वो मस्तिष्क में जाके संग्रहित हो रहा है। 70 GB हर दिन लेने के बाद भी एक आदमी जो है वो 50 साल, 70 साल, 80 साल तक हर दिन सीखता रहता है। लेकिन एक चीज़ होती है, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख लेते हैं, बुजुर्ग नहीं सीख पाते। कहते हैं ना कि बूढ़ा तोता जो है वो नहीं सीख पाता, बूढ़ा हो गया है, इसका मतलब उसके भीतर सूचनाओं का संग्रह बहुत ज़्यादा हो गया है। अब और नई सूचनाएं, नया ज्ञान लेने के लिए उसका मस्तिष्क तैयार नहीं है, मस्तिष्क विरोध करता है, भर गया है, इसलिए विरोध करता है। तो बाहर से जो ज्ञान ले रहे हैं उसकी भी सीमा है, बाहर से जो कुछ भी आप अपने भीतर ले रहे हैं उसकी एक सीमा है, असीमित नहीं हो सकती। अर्थात बाहर के किसी भी माध्यम से यदि आप ईश्वर की खोज में निकल रहे हैं तो वहाँ पे आपका असफल होना सुनिश्चित है, फेल होना सुनिश्चित है। तब क्या रास्ता बचता है? एक ही रास्ता बचता है। कहाँ जाके छुपा है ईश्वर? क्या कहा था मैंने? ईश्वर किधर छुपा है? आदमी के भीतर छुपा है। जितने लोगों ने अब तक इस धरती पे ईश्वर को पाया है, जिनके नाम मैंने गिनाए, कबीर, बुद्ध, नानक, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक अनेक संत हुए हैं भारतवर्ष में, बाहर के देशों में भी हुए हैं। जिन्होंने भी अपने जीवन में ईश्वर को पाया है, भीतर ही पाया है, किसी मंदिर और मस्जिद में जाके नहीं पाया है। जब आंख बंद करके अपने भीतर डूबा तब ईश्वर को पाया है उसने, बाहर नहीं पाया है। तो ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है, वो भीतर है, वो ध्यान है।